बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शामी साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो उस पर भी वो रखते हैं। सर से आज हमने बड़े दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है और ये टॉपिक है मार्च 2025 के उन खुशकिस्मत बुरूज और उन नामों के हवाले से जिन्हें शादी की खुशखबरी मिलने वाली है। जी हाँ, इनकी मंगनी भी हो सकती है, कोई रिश्ता लग सकता है। अगर ये रिश्ते की तलाश में है तो इनकी उम्मीद जो है वो अब पूरी होने वाली है, इनकी ख्वाहिश जो है ये पूरी होने वाली है। तो ये खुशकिस्मत बुरूज कौन से हैं और ये खुशकिस्मत नाम कौन से हैं, ये भी सर हमें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। दानिश, ऐसा है कि इंसानी ज़िंदगी में शादी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है और कमाने के बाद दूसरा काम यही होता है घर वालों को कि अब किसी बेटी या बेटे को किसी जगह पे इस फ़र्ज़ से ना ज़िम्मेदारी के साथ निभा दिया जाए चीज़ें। तो मार्च में कुछ खुशनसीब बरूज हैं और इनका कॉम्बिनेशन मैंने जायचे से निकाला। बरूज हैं जिनकी एक्सपेक्टेड है कि वो उनके लिए ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। वैसे तो शादी के लिए अल्लाह ताला ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है, ये चीज़ें उस पर होनी होती है, लेकिन जो प्लेंटी कंडीशन के लिहाज से हम देखते हैं उसको एनालिसिस करके कि उसमें कौन से खुशनसीब अल्फ़ाबेटिक्स हैं और जिनके होने के ज़्यादा मैक्सिमम इम्कानात हैं। और प्लस उसमें ये देखें, जब यह रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप सिर्फ ये नहीं है कि शादी हो जाए, बल्कि आजकल जिस तरह हमारा माशरा जा रहा है उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी शामिल हैं। ठीक है। और ऐसे भी मामला जिसमें शादी नहीं होती, सिर्फ पसंदी का रुझान रहता है, ये चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें कुछ लोग वो भी होंगे जो कि रिलेशनशिप खुफिया रखना चाहते होंगे, कुछ लोग वो भी होंगे जो कि मंगनी की तरफ रुझान रखना चाहते हैं, कुछ लोग फाइनल की तरफ जाना चाह रहे होंगे कि फाइनल अब मंगनी होगी, अब शादी फाइनल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें, सारे हमारे माशरे में चीज़ें वकूफ़ पज़ीर हो रही हैं, हम सबको डिस्कस करेंगे चीज़ें। तो इसमें लव मैरिज वाले लोग भी शामिल हैं और ऐसे लोग भी जो कि ज़िंदगी में किसी शख्स की तलाश में हैं कि जो उन्हें कोई हमसफ़र मिल जाए, या मुख्तलिफ़ मैरिज ब्यूरो की तरफ चक्कर लगाते हैं या मुख्तलिफ़ लोगों से रवाबत में रहते हैं कि कोई हमारे लिए सबब पैदा हो जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम डिस्कस करेंगे जी। तो सबसे पहले इसमें जो खुश नसीब बोझ हैं वो स्कॉर्पियोज़ हैं। स्कॉर्पियोज़ के लिहाज से अल्फ़ाबेटिकल नून जे छोटी ये होते हैं और इनका जो राशि में या कम्बिनेशन बन रहा है, 7वें 5वें का कम्बिनेशन बन रहा है। जब भी जायचे में 7वें 5वें का कम्बिनेशन बनता है, 7वां अगर आपको शादी का होता है, 5वां अगर आपके मोहब्बत का होता है, तो आपस में राशि परिवर्तन बनेगा तो आपके लव मैरिज होने का योग बनता है ये चीज़ें। तो लव मैरिज में ये होता है कि इसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है, कुछ सबब पैदा हो जाता है, या कम से कम किसी को पसंद कर सकते हैं ये चीज़ें, और पसंद की तरफ आपका रुझान हो सकता है कि मेरा शख्स ये ऐसा लाइफ पार्टनर हो जाए चीज़ें, तो उसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये इनके जो मुमकिन जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं दे रहा हूँ, जिनके साथ होने के शादी के इम्कानात हैं, उसमें बे, वाव और शीन। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिक्स हैं जिनसे इनका होने वाले पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का नाम का शुरू आगाज़ हो सकता है, या उसको पसंद कर सकते हैं, या इस नाम का शख्स उनकी ज़िंदगी में शामिल हो सकता है चीज़ें। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये जो अगर सही, अब इनको गाइड करने का मकसद है कि आपका अगर वक्त आ रहा है, एस में ऐसा ट्रांजिट में कॉम्बिनेशन बना है, तो प्रैक्टिकल कोशिश भी जारी रखें। अच्छा, इस कोशिश का मतलब ये नहीं है कि आप जो सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में ढूंढना फिरना शुरू कर दें और इधर उधर दाएं बाएं देखना शुरू करें। इसको प्रॉपर इस्लामी तरीके से देखें। अपने, अगर आपकी शादी की एज है, आप बरसे रोज़गार हैं, तो अपने वालिदैन से डिस्कस करें कि भी मैं जो है वालिदैन से वो शेयर भी करते हैं कि ये अब मेरा वक्त है, नसीबा आवरी का, मुझे लिए कोई अच्छा प्रपोज़ल तलाश करें। तो अब आज वैसे भी आजकल टिकटॉक और दूसरी चीज़ों का दौर है, वालिदैन तो बेचारे पीछे ही रह गए और मोस्टली लोग आगे ही खुद ही अपने आप को समझदार समझते हैं, खुद ही वो वालिदैन बन जाते हैं कि हम खुद सब चीज़ों को समझते हैं, लेकिन वालिदैन के तजर्बात से ज़रूर इस्तिफ़ादा ज़रूर करना चाहिए। तो उसी में खैर व बरकत होती है जिसमें बड़ों की रहनुमाई शामिल हो उसमें। उसके बाद दूसरा बुर्ज खुश नसीब है, कैप्रिकॉन्स हैं। उसमें जे, गाफ, सवाद अल्फ़ाबेटिकल्स बनते हैं इनके, और उनके भी 5वां तीसरे का अगर कम्बिनेशन बन रहे हैं, इनकी शादी किसी महल्लेदार के साथ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। कॉम्बिनेशन करीबी रिश्तेदार के साथ हो सकती है, कज़न मैरिज हो सकती है, किसी के साथ पसंद का रुझान हो सकता है, अफेयर चल सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है चीज़ें मार्च के महीने में। तो कैप्रिकॉन्स का लोगों को भी अपनी डोमेन जो है पॉजिटिव रखनी चाहिए। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको आप लीगली तौर पर, शरई तौर पर उसको ऐसा अख्तियार करें जिसमें दीन दुनिया दोनों के मामला तय हो जाए चीज़ें। तो इनका अल्फ़ाबेटिकल बन सकते हैं ASF। ठीक है, ASF के जो से मुतल्लिक़ जो अफराद हैं आपकी तो मतवज्जा हो सकते हैं, या आप उनकी तो मतवज्जा हो सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी बनती चीज़ें।
ठीक है। तो इस लिहाज से आप उनके रिलेशनशिप को नज़र आता है तो उसको फाइनल कर सकते हैं और इसको अपनी ज़िंदगी में अपने अच्छे किसी लाइफ पार्टनर को अपनी ज़िंदगी के साथ शामिल कर सकते हैं। उसके बाद पाइसिस वाले हैं। पाइसिस का जो अल्फ़ाबेटिकल बनता है चे और डाल है, ठीक है। इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है पहले और पाँचवें का, फर्स्ट 5 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो भी आपके मोहब्बत के रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, पसंद की शादी को ज़ाहिर करता है चीज़ें। और इनके भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इनके लिए रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी बने, को पसंद का रिलेशनशिप हो, किसी की मोहब्बत का पैगाम आ जाए, आप किसी को दे दें, पैगाम दे दें, ये कुछ भी ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है चीज़ें। तो पाइसिस वाले वैसे इमोशनल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, हसास होते हैं। तीन चीज़ें आपको इससे ज़्यादा ट्रिगर होंगी और ज़्यादा आप इस मकसद में कामयाब हो सकती हैं चीज़ें। इनके जो अल्फ़ाबेटिकल बन सकते हैं, जो शख्स का नाम का शख्स ज़िंदगी में शामिल हो सकता है या रजू कर सकता है या आपका ज़हन उस तरफ शिफ्ट हो सकता है, वो ASU और R और T, ठीक है। ये अल्फ़ाबेटिक्स बनते हैं इसके, जो कि इस तरफ उनका रुझान बन सकता है, या ये शख्स इनकी तो मतवज्जा हो सकता है या आप उसकी तो मतवज्जा हो सकते हैं। दोनों तरफ दोनों सूरत हाल हो सकती हैं चीज़ें। इसी तरह जो है दूसरे, उसके बाद अगला जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं वो जेमिनीज़ है। जेमिनी वाले के लिए तो ऐसा टाइम गोल्डन पीरियड, गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि जेमिनीज़ के अंदर एक स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं कि उन्हें कुदरत थोड़ा सा भी मौका दे तो फ़ौरन ये ट्रिगर हो जाते हैं और फौरी तौर पे अपने मकासद को सर अंजाम दे सकते हैं। और इसलिए इन्हें अक्सर फ्लर्टिंग नेचर का भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ड्यूल फेस होते हैं ज़ायचे के लिहाज से। इनका ज़ोडिक साइन भी देखें, उसमें 2 चेहरे बने होते हैं। तो अगर ये अपनी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से यूज़ करें तो वो ये मल्टी रिलेशनशिप को बचना चाहिए चीज़ें। तो अभी इनका जो टाइम बन रहा है, मल्टी रिलेशनशिप को मौके मिल सकते हैं। इनके अफेयर का, इनका अच्छा इनका अफेयर जो बन सकता है काम वाली जगह पे, प्रोफेशन वाली जगह पे, यदि किसी जॉब पे गए, कोई ड्यूटी दे रहे हैं, तो बॉस ने आपको असाइनमेंट में दी है कि आपने ये काम करना है, लेकिन आप दूसरी असाइनमेंट में मुतवज्जा हो जाएंगे उससे, ठीक है। तो उसको उस असाइनमेंट की तरफ मुतवज्जा नहीं होना। जॉब को काम ईमानदारी से वहाँ पर सर अंजाम दें, और जो एक्स्ट्रा जो आपके जो मामलात हैं उनको आप शरीत और हदूद में रहते हुए अपने वालिदैन के साथ डिस्कस करें, ताकि आपके मामला सही तरीके से सर अंजाम दें। तो इनका 5वें 10वें का कॉम्बिनेशन बनता है। 5वें घर का लॉर्ड 10वें में जाएगा तो वहाँ पे आपको जो फियांसी है, मंगेतर है, या आप जिसके अटेंशन रखते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो आपको प्रोफेशनल जगह पे मिल सकता है चीज़ें। ये कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसी तरह कैंसेरियन है, इनका अल्फ़ाबेटिकल हे और हे है। इनकी शादी भी चांस बन सकता है, इनकी शादी भी रूने मुल्क हो सकती है, ख़ानदान से बाहर हो सकती है, शादी का योग बन रहा है। और कैंसरिंग के लिए भी लक खुलेगी और लक का लक बनेगी और खुलेगी भी, और आसानी पैदा होगी आपके लिए। और प्लस आपके लिए ऐसे मौके पैदा होंगे कि जिससे कोई बैरून मुल्क सफ़र हो सकता है, बैरून मुल्क आप हज उम्रा की तरफ जा सकते हैं, बैरून मुल्क आपको पार्टनर आपकी तरफ आ सकता है। ये सारी पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये खुश नसीबी इन बुरूज के लिहाज से मैंने ख़ास बुरूज निकाले थे जो कि ज़्यादा खुश नसीब है इस हवाले से, और इनकी लक इस मामले में मार्च के महीने में इनको सपोर्ट कर सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, उतना ज़बरदस्त इल्मी प्रोग्राम स्पेशली आपने उन बुरूज और नामों के हवाले से, बल्कि आपने उन्हें खुशखबरी सुना दी है कि मार्च का महीना उनके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है इंशाल्लाह। और शादी या फिर मंगनी या ये वो मामलात हैं जो आपकी सारी ज़िंदगी के आगे जो आपका फ्यूचर है जो है वो तय करते हैं, फैसला करते हैं कि फैसला शादी करते हैं कि आपका कैसा होगा मुस्तकबिल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इसी तरह के अच्छे प्रोग्राम्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, ठीक है, ठीक हो गया जी। ये 2 वीडियोज़ आ